हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज sometimes the behavior of a compound is explained by assuming that it exists in a world between two or more different possible structures. The phenomenon is called option A isomerism, option B resonance, option C mutarotation, option D allotropism. हम देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा रेजोनेंस। सो बेसिकली होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर समझ में नहीं आते हैं सिर्फ एक किसी फॉर्म से, उसके सिर्फ एक किसी स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ C6H6 दैट इज बेंजीन। अभी अगर आप बेंजीन को देखेंगे तो इसके हर बॉन्ड का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी, अगर आप देखें तो इसका, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर मानती हूँ जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर 1, तो सी बॉन्ड लेंथ दो टाइप का मिलना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड सी के लेंथ के हिसाब से। बट जो बॉन्ड लेंथ बेंजीन का होता है C6H6 में, यानी बेंजीन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड सी या सी के बीच का बॉन्ड लेंथ है, दैट इज इन बिटवीन सी सिंगल बॉन्ड सी, इससे छोटा, और सी डबल बॉन्ड सी से बड़ा होता है। सी सिंगल बॉन्ड सी से छोटा और सी डबल बॉन्ड सी से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इस समवेयर 1.38 एंगस्ट्रम के आसपास है। तो इसका कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फिर ऐसा माना गया, अज्यूम किया गया कि ये सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके और भी इन बिटवीन स्ट्रक्चर्स हैं। मैं दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रही हूँ, और माना जाता है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में किसी स्ट्रक्चर पे रहता होगा। यानी आप इलेक्ट्रॉन्स का डिसलोकेशन या डीलोकलाइजेशन अज्यूम करते हैं, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है रेजोनेंस। क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। सो एज पर द डेफिनेशन ये स्टेटमेंट रेजोनेंस का डेफिनेशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।